आज का दिन बहुत ही अजीब था। सुबह सुबह ही मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे और घर में बस मैं और भाई थे। जैसे ही उन्होंने कहा हम दोपहर तक वापस नहीं आएंगे, मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज का दिन कैसा रहेगा। जैसे ही मम्मी पापा गए, भाई की नजर मुझ पर कुछ अलग तरीके से पड़ी। मैं समझ ही नहीं पाई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने एक बार मुझे घूर कर देखा और फिर मुस्कुराया। मेरी छठी इंद्रियां कुछ कह रही थी, मगर मैंने उसकी मुस्कान को नजरअंदाज कर दिया। मैं अपने काम में लगी रही और सोचा कि सब कुछ सामान्य ही रहेगा। अचानक मौका मिलते ही भाई ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे आज मम्मी पापा घर पर नहीं है, तो क्यों ना कुछ मस्ती करे। मैंने आंखें तिरछी की और बोली, क्या बात कर रहे हो? मम्मी पापा ने साफ कहा है कि हम अच्छे से रहेंगे और घर में किसी भी चीज को गड़बड़ नहीं करेंगे। भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, बस थोड़ा सा मजा करेंगे। वैसे भी इतना सुनसान घर, और तुम मुझसे मस्ती की उम्मीद नहीं करोगी। उसकी बातें सुनकर मुझे भी थोड़ी हंसी आ गई। आखिरकार भाई है और उसे मस्ती करने की आदत है। मैंने सोचा, चलो थोड़ा टाइम पास ही सही, पर देखना है कि वह क्या करेगा। फिर भाई ने जोर से कहा, चलो तुम्हारे साथ एक खेल खेलते हैं। मैंने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, कौन सा खेल? भाई ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है बचपन में हम छुपन छुपाई खेलते थे? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, पर अब हम बड़े हो गए हैं और ये खेल खेलना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। उसने जवाब दिया, अरे कोई नहीं, मम्मी पापा नहीं है तो थोड़ा बचपन का मजा क्यों ना ले। मुझे भी उसकी बात में थोड़ी मस्ती दिखी तो मैंने हामी भर दी। जैसे ही हम खेल शुरू करते हैं, भाई मेरे पीछे आता है और कहता है, अरे तुमको तो पकड़ा जाना बहुत आसान है। अरे चुप करो, मैंने हंसते हुए कहा और भागने की कोशिश की। मैं दौड़ते हुए घर के एक कोने में छुप गई। मुझे लगा कि भाई इतनी जल्दी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन मुझे गलतफहमी थी। कुछ ही मिनटों में वह मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास आ गया और चुपके से मेरे पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वह हंसते हुए बोला, पकड़ लिया। मैं थोड़ी चिढ़ी हुई बोली, तुम तो बहुत तेज हो गए हो। लेकिन मन ही मन मुझे भी मजा आ रहा था। आखिर ये सारे पल मुझे अपने बचपन की याद दिला रहे थे। फिर भाई ने थोड़ी शरारत से कहा, अब तुम छुपो, मैं गिनती गिनता हूं। और उसने आंखें बंद करके गिनना शुरू किया, एक दो तीन। मैं जल्दी से भागकर दूसरी मंजिल के स्टोर रूम में जा छुपी। सोचा यहां तो मुझे ढूंढना उसके लिए नामुमकिन होगा, पर भाई की चालाकी के सामने मेरी हर कोशिश बेकार थी। कुछ ही देर बाद उसने मुझे ढूंढ लिया और फिर से वही जीत वाली हंसी से बोला, तुमसे छुपा नहीं जाता। मैं थोड़ा थक चुकी थी तो मैंने कहा, चलो अब मुझे नहीं खेलना, अब कुछ और करो। भाई ने सिर खुजाते हुए कहा, ठीक है, तो अब हम रसोई में चलते हैं और कुछ नया पकाते हैं। वैसे भी मम्मी ने मना किया है कि रसोई में कुछ मत बनाना, तो अब यही करते हैं। मैंने उसको डांटते हुए कहा, अगर मम्मी को पता चला कि हमने किचन में कुछ बनाया है तो हमारी खैर नहीं। और वैसे भी तुम जानते हो कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन भाई को तो जैसे चैलेंज देना था, उसने कहा, तुम सिर्फ देखो, मैं अपने आप सब संभाल लूंगा। हम दोनों रसोई में गए और भाई ने कुछ अजीबोगरीब रेसिपी बनाने का सोचा। उसने फ्रिज से चीज, टोमेटो सॉस और ना जाने कौन कौन सी चीजें निकाली और सब कुछ एक साथ मिलाना शुरू कर दिया। मैं उसे देखकर हंस रही थी और सोच रही थी कि आखिर यह बना क्या रहा है। जब उसने वह मिश्रण ओवन में रखा तो मुझे कुछ जलने की गंध आने लगी। मैंने उसे टोका, भाई ये क्या कर रहे हो? कुछ जल तो नहीं रहा? वह हंसते हुए बोला, अरे ये हमारे स्पेशल डिश की खुशबू है। थोड़ी देर बाद जब वह चीज पककर बाहर आई तो हम दोनों ने उसे देखकर ठहाके लगाए। ना जाने वह क्या था, पर वह देखने में बिल्कुल भी खाने लायक नहीं लग रहा था। फिर भी भाई ने हिम्मत की और एक टुकड़ा तोड़कर मेरे सामने बढ़ाया। लो पहले तुम खाओ। मैंने उसे घूरते हुए कहा, मैं नहीं खा सकती, ये तुम खाओ। उसने हंसते हुए कहा, अरे डर गई क्या? मुझे चुनौती देते हुए देखकर मैंने थोड़ा सा खा ही लिया। और जैसे ही मैंने एक बाइट खाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह इतना खराब था कि मैं बस हंसते हंसते लौटपोट हो गई। भाई ने भी एक बाइट खाई और फिर हम दोनों ने वह चीज फेंक दी। हमें समझ आ गया कि खाना बनाना हमारी बस की बात नहीं है। उसके बाद हम दोनों रसोई से बाहर आए और हंसते हंसते लिविंग रूम में आ गए। वहां पहुंचते ही भाई ने सोफे पर धम्म से बैठते हुए कहा, यार ये तो बहुत मजेदार था, लेकिन अगली बार किचन में बिना मम्मी की इजाजत के कदम नहीं रखेंगे। मैं भी उसकी बात पर सहमति में सिर लाते हुए मुस्कुराई। फिर अचानक उसके दिमाग में एक और शरारत आ गई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे एक और गेम खेलते हैं। मैंने आंखें तरेरी, अब कौन सा गेम? वह हंसते हुए बोला, अब हम मम्मी पापा की अलमारी में झांकते हैं। हमेशा हमें मना करते रहते हैं, तो क्यों ना देख ले कि उन्होंने क्या क्या छुपा रखा है। मेरे चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट आ गई। मैंने कहा, भाई ये ठीक नहीं है, अगर मम्मी को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन भाई ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अलमारी के पास जाकर उसे खोलने लगा। अंदर मम्मी पापा की पुरानी यादों का खजाना था। पुराने फोटो एल्बम, कुछ चिट्ठियां और बचपन की चीजें। हम दोनों ने कुछ एल्बम निकाले और देखने लगे।
वहाँ हमारे बचपन की तस्वीरें थी कुछ तस्वीरों में। मैं भाई के बाल खींच रही थी तो कुछ में वो मुझे तंग कर रहा था। हमें देखकर बहुत हँसी आ रही थी। फिर अचानक भाई को एक पुराना खिलौना मिल गया जो उसकी सबसे फेवरेट चीज़ थी। उसने उस खिलौने को देखकर कहा, "अरे! ये तो मेरा बचपन का सुपर हीरो है।" उसने वह खिलौना उठाकर मेरे सामने लहराया और बोला, "देखो, ये अभी भी वैसा ही है।" मैंने उसकी ओर देखकर मज़ाक में कहा, "हाँ, और तुम भी तो अब तक वैसे ही हो।" बिल्कुल। शैतान हम दोनों उन पुरानी चीजों में खोए हुए थे और हमें समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। हम दोनों एक दूसरे को घबराए हुए देखने लगे। मैं बोली, "अरे मम्मी पापा तो शाम को आने वाले थे, ये अभी कौन है?" भाई ने कहा, "चुप रहो, शायद कोई और हो।" हम दोनों जल्दी जल्दी सब चीजें वापस अलमारी में रखने लगे और फिर जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर पड़ोस वाली आंटी खड़ी थी। उन्होंने कहा, "बेटा तुम दोनों ठीक हो ना? मैंने सोचा घर में इतने ठहाके सुनाई दे रहे हैं तो आकर देख लूं।" हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। भाई ने जवाब दिया, "जी आंटी, हम बिल्कुल ठीक है, बस यूं ही मस्ती कर रहे थे।" आंटी मुस्कुराई और बोली, "अच्छा बेटा ठीक है, मुझे लगा कहीं कुछ हो तो नहीं गया।" वह चली गई और हमने चैन की सांस ली। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया कि हमने अभी भी रसोई की सफाई नहीं की थी। हम दोनों रसोई की हालत देखकर घबरा गए। टमाटर, चीज, आटे का धूल और अजीब से सॉस के छींटे हर तरफ थे। मैंने भाई की तरफ गुस्से से देखा और कहा, "यह सब तेरी वजह से हुआ है। अब मम्मी आते ही ये सब देखेगी तो हमारी खैर नहीं।" भाई ने खुद को मासूम दिखाते हुए कहा, "अरे मैंने ही तो कहा था कि स्पेशल डिश बनाते हैं, पर सफाई तो दोनों की जिम्मेदारी है।" मैंने मुंह बनाते हुए कहा, "ठीक है, चलो जल्दी से सफाई कर लेते हैं।" हम दोनों जल्दी जल्दी किचन को साफ करने में लग गए। भाई ने जमीन पर गिरे टमाटर के टुकड़े उठाए और मैंने सिंक पास जमा हुई बर्तनों की गंदगी साफ की। कुछ देर की मेहनत के बाद किचन थोड़ा साफ सुथरा लगने लगा। सफाई करते करते भाई ने मजाक में कहा, "आज तो हमने इतनी सफाई की है कि मम्मी भी देखकर खुश हो जाएंगी।" मैंने उसे टेढ़ी नजरों से देखा और कहा, "खुश तो तब होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि हमने यहाँ बवाल मचाया था।" सफाई करने के बाद हम दोनों लिविंग रूम में आकर बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। अचानक भाई ने मेरी तरफ शरारती मुस्कान के साथ देखा और कहा, "अच्छा सुन, एक और आइडिया है।" मैंने सिर पकड़ लिया और कहा, "तुझे फिर से आइडिया क्यों आ रहा है? अभी अभी तो हमने सफाई की है।" वह बोला, "अरे इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। चल मम्मी के फोन से एक सेल्फी लेते हैं। वह हमेशा हमें उनके फोन को हाथ लगाने से मना करती है, तो उनकी गैर हाजिरी में क्यों ना एक यादगार सेल्फी खींच ले।" मुझे भाई की यह बात मजेदार लगी। मैंने भी सोचा कि एक बार सेल्फी खींचने में क्या ही नुकसान होगा। हम दोनों ने मम्मी का फोन उठाया और अलग अलग अजीब चेहरे बनाकर सेल्फी खींचने लगे। कभी वह बिचक चेहरा बनाता तो कभी मैं मुंह फुलाकर फोटो खिंचवा रही। अचानक भाई ने कैमरे का वीडियो मोड ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने मजाक में मम्मी की नकल करते हुए कहा, "देखो बच्चों, ये घर है या मस्ती का अड्डा?" हम दोनों उसकी एक्टिंग देखकर हंसते हंसते पागल हो गए। फिर मैंने भी पापा की नकल में कहा, "जब तक मैं घर में हूं कोई मस्ती नहीं करेगा, हमारे पास हंसने के अलावा और कोई काम नहीं बचा था।" वह वीडियो इतना मजेदार बन गया कि हम दोनों ने इसे सेव कर लिया। तभी दरवाजे पर आवाज आई और इस बार मम्मी पापा सचमुच घर आ चुके थे। हमने एक दूसरे को देखा और घबरा कर मम्मी का फोन वापस अपनी जगह रख दिया। मम्मी अंदर आई और बोली, "तो तुम दोनों ने क्या किया आज घर में?" भाई ने मासूम बनते हुए कहा, "कुछ नहीं, मम्मी बस ऐसे ही पढ़ाई कर रहे थे।" मम्मी ने हमारी शक्ल देखी और संदेह भरी नजरों से बोली, "हाँ, ठीक है, तुम दोनों बहुत सीधे साधे लग रहे हो, आज जरूर कुछ किया है।" हम दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, "अरे मम्मी, आप तो ऐसे ही सोच रही हैं, हम सच में अच्छे बच्चे हैं।" मम्मी ने हमारी बात पर थोड़ा भरोसा किया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर उन्होंने कहा, "अच्छा जाओ, दोनों अपने अपने कमरे में, और ध्यान रखना जो भी किया हो किसी को पता ना चले।" हम दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और अपने कमरों में चले गए। लेकिन उस दिन की मस्ती और शरारतें हमारे चेहरों पर हमेशा के लिए एक यादगार हंसी छोड़ गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन दिन भर की सारी शरारतें दिमाग में घूम रही थीं और मैं हंसते हंसते खुद ही सो नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में भाई मेरे कमरे में आकर धीरे से बोला, "सो गई क्या?" मैंने उसे देखा और जवाब दिया, "नहीं, तुम भी सो नहीं पाए क्या?" वह मुस्कुराते हुए मेरे पास बैठ गया और बोला, "यार आज का दिन सच में मजेदार था। जब मम्मी का फोन चुपके से लेकर हम दोनों ने वीडियो बनाई, तब मम्मी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था।" हम दोनों उस वीडियो के बारे में सोचकर फिर से हंसने लगे। भाई ने कहा, "कल सुबह मम्मी जब अपने फोन में वह वीडियो देखेंगी, तब उनके चेहरे का रिएक्शन देखने लायक होगा।" मैंने उसे घूरते हुए कहा, "बस यही बाकी है कि मम्मी को पता चले और फिर हमारी असली खैर नहीं है।" भाई ने मेरी बात पर थोड़ी गंभीरता दिखाते हुए कहा, "हाँ, ये तो है। वैसे वह वीडियो तुमने डिलीट कर दिया है ना?" मैंने चौंकते हुए जवाब दिया, "मैंने
अरे वह तो तुम्हारे पास था, तुमने ही कहा था कि यादगार के तौर पर रखेंगे। अब हम दोनों को समझ आ गया था कि हमने गलती कर दी है। अगली सुबह जब मम्मी ने फोन खोला और उस वीडियो को देखा तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, तुम दोनों तुरंत मेरे सामने आओ। हम दोनों समझ गए कि हमारी पोल खुल गई है। हम धड़कते दिल से मम्मी के पास गए और मम्मी ने हमारी बनाई वीडियो को दिखाते हुए कहा, तो ये सब कर रहे थे तुम दोनों मेरी गैर हाजिरी में। हमने मासूम बनकर मम्मी से माफी मांगी और कहा, मम्मी हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, अब कभी नहीं करेंगे। मम्मी ने पहले तो हमें घूरा, फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा है तुम दोनों ने बचपन के दिन याद दिला दिए, लेकिन अगली बार मेरी अलमारी और फोन से दूर रहना, समझे। हम दोनों ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, जी मम्मी। उस दिन के बाद हम दोनों ने सीखा कि मम्मी की इजाजत के बिना शरारतें करने में मजा तो बहुत है, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।